आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सह अभाज्य संख्या और द्विक अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर में क्या अंतर होता है। आइए आज हम बताते हैं और आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस बात का वादा है। आइए देखिए, सबसे पहले सह अभाज्य संख्या, नाम से स्पष्ट है सह अभाज्य संख्या। और द्विक अभाज्य संख्या, द्विक माने दो। अब सुनिएगा, पहले मैं इसको बता दूं फिर मैं इसको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो, ध्यान से फिर सुनिएगा, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो। जैसे हमने कहा 3 और 5, तो ये क्या होंगी? द्विक अभाज्य संख्या। हमने कहा 11 और 13, ये क्या होंगी? द्विक अभाज्य संख्या। हमने कहा 5 और 7, ये क्या होंगी? द्विक अभाज्य संख्या। हमने कहा 29 और 31, ये क्या होंगी? द्विक अभाज्य संख्या। हमने कहा 41 और 43, ये क्या होंगी? द्विक अभाज्य संख्या। खूब समझ लेना, द्विक अभाज्य संख्या में दोनों का अभाज्य होना जरूरी है, दोनों का अभाज्य होना भी जरूरी है, और उनके बीच का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस बात को भी आपको नहीं भूलना। अब आ जाओ सह अभाज्य में। सह अभाज्य में जितनी संख्याएं लिखी होंगी, 2 लिखी हो या 2 से अधिक लिखी हो, उनका अलग अलग अभाज्य होना जरूरी नहीं होता, बशर्ते उनका मासा एक होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को काट सके। क्या समझा रहा हूं? समझिए, जैसे मैंने लिखा 4 और मैंने लिखा 7, क्या ये द्विक अभाज्य संख्या है? यस या नो? तो मैं कहूंगा यस, ये द्विक अभाज्य संख्या है। आप हमसे कहोगे सर इसमें 4 तो द्विक अभाज्य है ही नहीं, 4 तो अभाज्य ही नहीं है। मैं सर द्विक अभाज्य बोल दिया, सह अभाज्य। द्विक अभाज्य तो आपको समझा चुका हूं। हाँ, 4, 7 कैसी है? सह अभाज्य संख्या। आप कहोगे सर इसमें 4 तो अभाज्य है ही नहीं, तो मैंने अभी समझाया था सह अभाज्य में दी गई संख्याओं का अलग अलग अभाज्य होना जरूरी नहीं होता, बल्कि उनको साथ में मिलकर ऐसा कोई नंबर ना हो जैसे 2 4 को काट देगा लेकिन 2 7 को नहीं काट पाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इनका मासा जो है वो कितना होता है? 1। जैसे मैं समझाऊं आपको, मैंने कहा 7 और मान लेते हैं यहां ले लिया 12। अब आप पूछो क्या सर ये द्विक सह अभाज्य है? मैं कहूंगा जी हां, ये भी सह अभाज्य है। आप कहोगे सर 8 और मान लेते हैं कितना ले लेते हैं 16, क्या ये सह अभाज्य है? नहीं भैया, ये सह अभाज्य नहीं है। क्यों? 8 से दोनों कट जाएंगे। ठीक, ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जिससे दोनों कट जाए तो वो सह अभाज्य। अच्छा, आप कहोगे क्या सर द्विक अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। अब आप कहोगे क्या सह अभाज्य संख्या द्विक अभाज्य संख्या हो सकती है? मैं कहूंगा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे अब 4 और 7 बाकी अलग अलग दोनों अभाज्य हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमने सह अभाज्य और द्विक अभाज्य में अंतर जो समझाया है वो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।